चलिए आज मिथिलेश सर मतलब बच्चों के साथ में बिजी हैं तो उसके बाद आज हम लोग योग तो खैर अभी एक्सरसाइज थोड़ा बहुत हो ही है मतलब हमारा जिससे हमारा शरीर मतलब एनर्जेटिक हो चुका है। तो चलिए आज के ना टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज के मेरे जो टॉपिक है वो है हमारे मतलब जो डेली रूटीन है। मैं रोज रोज तो बीमारी के बारे में चर्चा करता ही हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसा टॉपिक पे बात करने का मतलब टॉपिक लेके आया हूँ जिसपे हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग बात करते हैं और उसको फॉलो भी करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है, हमको भूलने का हो जाता है। तो हम उसको भूल जाते हैं, तो उसी को अवेयरनेस के लिए या फिर उसको फिर से हम लोग याद करने के लिए इस टॉपिक को मैं आज लेके आया हूँ, है ना। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि हम लोग जो हमारा जो ये उद्देश्य है यहाँ पे जो चल रहा है, हम लोग जो वर्चुअल या फिजिकल के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य चल रहा है कि हम लोगों को स्वस्थ कर सकें, हमारे छूरा नगर के लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को और हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोगों को, है ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकें, उनको स्वस्थ कर सकें। तो ये हमारा प्रयास चल रहा है कि हम लोगों को योग के प्रति अवेयरनेस ला सकें, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में अवेयरनेस ला सकें, या बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सके, इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस ला सकें। हम देख रहे हैं आजकल के लोग मतलब मेडिसिन की ओर बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। मैं खुद मेडिसिन में काम करता हूँ, है ना। तो मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन की ओर भाग रहे हैं। मतलब हर घर में आप देखिए कि कहीं आ, जो टीवी का रिमोट रखने की जगह पे या बिस्तर के बगल में या कहीं पर भी उनका घर में मतलब मेडिसिन जरूर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। किसी के हॉल में है, किसी के बेडरूम में, सभी के घरों में मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बोले चाहे होम्योपैथी मेडिसिन बोले चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन बोले, है ना, हर घर में कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो मकसद चल रहा है कि हमें लोगों को अवेयरनेस लाना है। हमको हमारा मकसद है कि लोग जागरूक हों और अपने हेल्थ के प्रति सोचना आरंभ करें। क्या हो रहा है कि लोग अपने हेल्थ के प्रति आज के समय में सोच ही रहे, भाग दौड़ भरी जिंदगी है बोल रहे हैं ना। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दोगे, अपने शरीर का ध्यान न रख करके आप अपने काम को प्राथमिकता देते रहोगे, रात दिन आप काम के ऊपर ही फोकस करते रहोगे, तो बिल्कुल भी आप भविष्य में आपको पछताने के अलावा कोई चीज हासिल नहीं होगा। तो हमको भविष्य में पछताना नहीं है और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखना है। और हमको जो मेडिसिन फ्री लाइफ की हम लोग जो बात करते हैं, हम हमारा जो शरीर हमें ईश्वर ने जो दिया है वो मेडिसिन खाने के लिए नहीं दिया है। हमारे हमें जो ईश्वर ने नेचुरली कई सारी ऐसी चीजें दी हैं उसको हम लोग को ग्रहण करने के लिए दिया है। जैसे कि हमारे, आप देखिए हमारे वातावरण में या हमारे आसपास में कितने सारे मतलब फल फूल हैं जो नेचुरल रूप से हमको प्राप्त होते हैं। हर एक मौसम में हर प्रकार का फ्रूट्स है, हर एक मौसम में हर हर टाइप का खाना है ना। हम ऐसे चीजों को ना खा के क्या कर रहे हैं, आज हम अपने खान पान को गड़बड़ करके अपने जीवन शैली को गड़बड़ करके अपनी दिनचर्या को गड़बड़ करके हम लोग मेडिसिन की ओर भाग रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर का चक्कर लगा रहे हैं। आप कहीं पर भी जाइए आज, मतलब आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे कोई वैद्यराज ही ना क्यों ना हो, सभी के पास इतना भीड़ लगा हुआ है कि ना, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना भीड़ लगा हुआ है। हम तो अपने आसपास के बस चीजों को देख पाते हैं। अगर हम अपने भारतवर्ष में या छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप सोचिए कि मतलब हॉस्पिटल की संख्या कितनी थी और आज कितनी हो चुकी है। आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो 20 साल पहले आपकी हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज धीरे धीरे हॉस्पिटल की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में भी बढ़ चुकी है। आप हमारे सूरनगर पे ही देख लीजिए कि सूरनगर में भी कितने मरीज हो चुके हैं, मतलब हॉस्पिटल के लिए।
हमारे सूर्यनगर में कितने लोग मतलब हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, और कितने लोग जो राजयोग बोलते हैं ना, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड या और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, या हमारा पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इन सारी चीजों से लोग बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा लोग झेल रहे हैं और हॉस्पिटल्स का चक्कर काट रहे हैं। तो हमें हमें हमारा जो यह उद्देश्य है कि लोग या योग के प्रति अवेयरनेस हो, एक्सरसाइज के प्रति अवेयरनेस हो, मेडिटेशन के प्रति अवेयरनेस हो, और सबसे बड़ी बात हमें हमारा जीवन शैली सुधरे। जीवन शैली सुधारना हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों का जीवन शैली बेहतर हो, और वह अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जिए, ना कि उस जीवन को काटे, है ना। जीवन को बेहतर तरीके से जीना ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, और इसी के ऊपर में ही जीवन को अच्छे तरीके से काटने के लिए हमारा जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे हम स्वस्थ जीवन शैली को जी सकें। तो इसी के ऊपर में आज मेरा टॉपिक रहेगा कि हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय करें हम लोग। मेरा आज का जो टॉपिक है, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हम लोग ऐसा क्या उपाय करें जिससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। तो सबसे पहला है हमारा उपाय, हमको अगर इन सब चीजों से बचना है, तो पहला उपाय होगा हमारा सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत अगर हमारा बेहतरीन होगा, या सुबह की शुरुआत हम अच्छे से करेंगे, तो हमारा पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा। किसी बहुत मशहूर अमेरिकन अमेरिकन लेखक ने ऐसा कहा है कि अगर आपके दिन की सुबह अच्छी होती है, अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, तो आपका वह पूरा दिन हमेशा अच्छा ही होगा। आपका पूरा दिन खुशनुमा होगा, मतलब कि आप अच्छे काम करेंगे, आपके काम में प्रगति होगी, आपके स्वास्थ्य में प्रगति होगी, और आपके हर चीजों में प्रगति होगी, है ना। तो सुबह की अच्छी शुरुआत सबसे पहला पॉइंट है, हमें सुबह की अच्छी शुरुआत करनी है। जैसे कि हम पहले की अगर दिनचर्या में देखें कि हमारा ग्रामीण जो जीवन शैली था, पहले हम लोग, पहले शहर नहीं था, पहले गांव डेवलप होते होते आज शहर की ओर जा रहे हैं और शहर बन जा रहे हैं, है ना। तो पहले जो ग्रामीण जीवन शैली था, तो ग्रामीण जीवन शैली में हमारे जो दादा थे या परदादा लोग थे, उन लोग क्या करते थे कि उन लोग हम लोग उनसे किस्से कहानियां सुना करते थे कि बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम लोग उठते हैं, तो हमारा सेहत बहुत अच्छा होता है ना। दादाजी लोग अक्सर हमको सुनाया करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सुबह की पहली अच्छी शुरुआत होगी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब जैसे आपका सूर्योदय से 2 ढाई घंटा पहले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग आज के डेट पे 4 से 5 बजे के बीच में उठ सकते हैं। तो ये हमारा दिन का अच्छा शुरुआत होगा। जैसे 4 से 5 बजे हम उठ रहे हैं, तो हमारा जो दिन है, हमको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि 10 बजे रोज लोग उठ रहे हैं, कोई 12 बजे उठ रहा है। तो ऐसे दिनचर्या से हम अपने दिन का आधा आधा से ज्यादा दिन हम गंवा चुके होते हैं, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा हमारा समय भी हमको अधिक मिलेगा, है ना। तो ये हमारा प्लस पॉइंट होगा। दूसरा चीज, हम स्वस्थ शरीर, ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं, तो हमें स्वस्थ शरीर मिलेगा। स्वस्थ शरीर कैसे मिलेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, है ना। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं सो के, मान लीजिए, तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलेगी। अब सकारात्मक ऊर्जा कैसे मिलेगी, है ना। उस समय क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण एकदम शांत होता है ना। अगर उस समय आप सोकर उठोगे, तो आप देखेंगे कि आपका मन ऑटोमेटिक, आपका मन ना खुश रहना, खुश खुश रहेगा। मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। दूसरा चीज है, आपका पाचन सुधर जाएगा, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा या प्रारंभ कर देगा, जिससे पेट संबंधी समस्याएं हैं, वो जो विकार होते हैं, उनसे भी आप छुटकारा पाओगे। अब उनसे छुटकारा कैसे पाओगे? जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, है ना, तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना प्रारंभ करेगी, जिसके वजह से आपको जो जितनी भी पाचन संबंधी समस्याएं होती है,
कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी जो समस्याएं होती हैं उनसे आप आराम से निजात पा सकते हैं। तीसरा चीज होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमको हार्मोनल संतुलन। हार्मोनल संतुलन कैसे बैठेगा? जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सामंजस्य बनेगा, है ना। शारीरिक और मानसिक सामंजस्य बनेगा, जिससे हमारा हार्मोन्स, जितने भी हमारे खुशी के हार्मोन्स हैं, है ना, या अच्छे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हार्मोन्स है, उनका संतुलन भी बेहतर होगा। तो उसके बाद में हमारे त्वचा में भी निखार आएगा। अगर हम रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या अच्छी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उससे हमारे जैसे कि हम जब सोते हैं तो 11 से 3 के बीच में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में हमें पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमको ताजी ताजी ऑक्सीजन मिलेगी, ताजी ताजी ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे सारे अंगों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा, हम हमारी श्वसन क्रिया सुधरेगी, और सारे अंगों तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारे त्वचा तक भी ऑक्सीजन पहुंचेगा, और हमारा जो त्वचा है वो बहुत ही सुंदर बनेगा, या हमारा फेस है, हमारे शरीर के सारे अंग खिले खिले होंगे, और आप एक अच्छी त्वचा के मालिक बन सकते हैं, आप अगर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो, है ना। तो सोचिए आप कि सुबह की शुरुआत आपको कितने फायदे दे सकते हैं। अब उसके बाद में आएगा हमको सेकेंड, हमको क्या करना है सुबह की शुरुआत में, है ना। एक स्वस्थ जीवन शैली हमको जीना है, तो उसके उपाय में दूसरा होगा सुबह उठकर बासी मुंह पानी पिए, है ना। सुबह उठकर हमको क्या करना है, बासी मुंह पानी पीना है। और कैसा पानी पीना है? गुनगुना पानी का सेवन करना है। हमें सुबह उठ करके गुनगुना पानी का सेवन अगर हम करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक उपाय होगा। अब गुनगुना पानी को हमको मुंह में थोड़ी देर रख के अगर पिए तो और हमारे फायदेमंद होगा, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से डिटॉक्सिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके जो पाचन रस है, जो आपके मुंह में जो लार होते हैं, वो आपके डाइजेशन को भी सुधारने के लिए काम करेगा, क्योंकि सुबह का जो हमारा जो लार बनता है वो प्योर एल्केलाइन होता है। तो उसके वजह से भी आप पाचन जैसी समस्याएं या पेट की जो समस्याएं होती है, उससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से निजात पा सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ जीवन की सेकेंड उपाय की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में है तीसरा उपाय होगा मेडिटेशन, है ना। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको तीसरा उपाय क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन की ओर जाना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन करना क्यों आवश्यकता है ना, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मेडिटेशन करने के लिए हमको क्या आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि हम लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तो हमारा जो मन है उसको हमको हमारे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए या फिर एनर्जेटिक बनाने के लिए हमको कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर हम मेडिटेशन करते हैं, या हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं अपने योग ध्यान के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से, तो हमारा शरीर उस दिन सुबह पूरा एनर्जेटिक होगा, और हमारा पूरा दिन एक बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा के साथ पे गुजरेगी। तो इसीलिए हमको अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन का भी बहुत सारा लाभ है, जिससे हम अपने सुबह को तो खुशनुमा बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ हम अपने रोज की जो रोजमर्रा की जो जीवन शैली है, जैसे हम मान लीजिए हमको काम का तनाव है तो उससे भी हमको निजात मिलेगा, या काम का तनाव है, या हमें गुस्सा या चिड़चिड़ाहट अगर जल्दी आ जाता है, तो ये सारे चीजों से भी अगर हम मेडिटेशन पर डे अगर 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी अगर करते हैं तो हमें जरूर इससे फायदा मिलेगा, है ना। तो मेडिटेशन भी एक उपाय, तीसरा उपाय हो सकता है। उसके बाद में चौथा उपाय की बात करूंगा योग के बारे में। जैसे हमें मिथिलेश सर आते हैं हमारे वर्चुअल क्लब में भी प्रतिदिन आते हैं, और हमें क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं। तो ये योग भी हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, उपाय के लिए। तो चौथा उपाय क्या होगा? योग होगा। तो योग कैसे, योग क्यों हमें करना चाहिए? योग करने की वजह से हमें क्या मिलता है? एक तो मानसिक शांति मिलती है, और एक शारीरिक एनर्जेटिक एनर्जी मिलती है। शारीरिक एनर्जी और मानसिक स्वास्थ्य दोनों हमारा बेहतर होता है, और योग के माध्यम से हम अपने
सोए हुए सारे अंगों को जगाते हैं, है ना। अगर हम प्रतिदिन रोज उठ करके योग करें, है ना, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, या आपको अगर किसी चीज की डिसीज है, मान लीजिए कोई ऐसा डिसीज है जिसको हम योग से भी ठीक किया जा सकता है, जैसे माइग्रेन जैसी समस्या भी हम योग के माध्यम, जैसे भ्रामरी प्राणायाम होता है, उसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, निजात पा सकते हैं इसका, अपना माइग्रेन जैसी बीमारी का। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना, जैसे साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स है, या बहुत सारी बीमारियों का हल भी हमारे योग में है। तो अगर हम रोज रोज उठकर प्रतिदिन हम अपना माइंड सेट बना ले कि हमको रोज उठकर कम से कम आधा घंटा अगर योग करना है, तो भी हम अपने स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा उपाय की ओर जा सकते हैं सुबह सुबह, है ना। तो योग बहुत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, और इसके लिए हमारी जो भारत सरकार है वो भी हमको प्रोत्साहित करती है, और 21 जून को हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं। तो योग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमको प्रतिदिन जो इस क्लास से जुड़ करके योग करते हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी अगर इस क्लास में आकर या अपना कहीं किसी भी माध्यम से अगर प्रतिदिन योग करेंगे, तो एक स्वस्थ जीवन जीने के उपाय के बारे में सीख सकेंगे, और एक स्वस्थ जीवन शैली को भी जी सकेंगे। उसके बाद में होगा अपना पांचवा उपाय होगा अपना सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट, है ना। आपने देखा होगा अधिकतर, मैंने जो ऐसे ग्रामीण जनजीवन में अनुभव किया है ना, कि लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ना, जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम का तो पालन कर लेते हैं, 5 बजे उठते हैं, लेकिन खाने का जो समय है या नाश्ते का जो समय है, हेल्दी ब्रेकफास्ट का जो समय है, उसको 5 बजे उठ करके उन लोग 10 से 11 बजे हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आपका शरीर आपके सो के उठने के 2 से ढाई घंटे के बाद में आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट मांगता है, मतलब एक हैवी राजा महाराजाओं की तरह खाना की अपेक्षा आपका शरीर करता है। लेकिन आप उसको आप तड़पा तड़पा के, जैसे 5 बजे उठे हो, तो आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको नाश्ता मिल जाना चाहिए आपके शरीर को। आप उसको तड़पा रहे हो और 10 से 11 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, तो आप जो भी ये बाकी जो 4-5 नियम है, अगर उसका भी पालन कर रहे हो और इसको अगर पालन नहीं कर रहे हो, तो पर भी आपको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपके शरीर को ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, हर एक चीजों के लिए आपको एक अच्छा आपको एक अच्छा खाना चाहिए, जो मतलब आपको सुबह सुबह एक राजा महाराजाओं की तरह जो खाने के बारे में बात किया जाता है, तो वो चाहिए। तो अगर आप उसको दोगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर आप ले रहे हो समय के अनुसार, है ना, अगर आप 6 बजे आप सो के उठ रहे हो या 5 बजे सो के उठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं 8 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, और एक अच्छा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, है ना, हेल्दी नाश्ता हो जाना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा और मतलब फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद में होगा पानी की उचित मात्रा का भी हमको ध्यान देना होगा। अगर अच्छा जीवन शैली हमको जीना है तो ये उपाय भी हमको करनी होगी। अब पानी की उचित मात्रा तो हमने कह दिया, है ना, पानी की उचित मात्रा आपको लेनी है, लेकिन कितनी लेनी है ना। तो इसके बारे में भी हमारे यहाँ क्लब में पवन सर ने कई बार बताया है कि आपके वजन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका वजन मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू 20 किलो का है, तो आपको 1 लीटर पानी पर डे लेना है। इसी इसी की जगह आपके वजन 80 किलोग्राम का है, तो आपको 4 लीटर पानी लेना ही लेना है। और ये 4 लीटर पानी आपको एक साथ भी नहीं लेना है, जैसा कि नियम में बताया जाता है, जिसकी जो मात्रा होती है, उचित मात्रा, है ना। अगर ये उचित मात्रा का हम लोग पालन करेंगे, रोज 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 उचित मात्रा में हम अगर पानी लेते हैं, तो आप विश्वास करिए कि आप 70 से 80% बीमारियों से ऐसे ही निजात पा लेंगे, एक पानी की उचित मात्रा से ही। तो पानी की उचित मात्रा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, है ना। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए पानी की उचित मात्रा भी उतनी ही जरूरी है, जितना आपका योग, मेडिटेशन, हैवी ब्रेकफास्ट, ये सारी चीजें हैं। तो आपको पानी की उचित मात्रा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और पानी की उचित मात्रा पर डे, हर रोज या प्रतिदिन आपको पानी की उचित मात्रा आपके शरीर को देना है। अगर आपने ऐसा करने में आपको मतलब सक्षम है या कर पा रहे हैं, तो आप
अवश्य ही मतलब स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं या उपायों की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में होगा आपके लंच के समय का भी निर्धारण, है ना? अगर आप ये सारे नियमों का पालन तो कर लिए, लेकिन आप एक लंच का टाइम भी निर्धारित नहीं है। आपने जैसे मैंने बताया कि आप नाश्ता कर रहे हैं, मान लीजिए 5 बजे उठ के और 8 बजे नाश्ता कर ले रहे हैं। तो अब ऐसा है कि आप अपने बिजनेस के चक्कर में या आप अपने काम के चक्कर में या आप जो भी ऑफिस में काम करते हैं उसके चक्कर में आप खाना का लेट कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तो आज ये काम निपटाना है और मैं दोपहर का 1 बजे का खाना 3 बजे भी खा लूंगा तो क्या होगा। लेकिन आप दोपहर का भोजन अगर समय पे नहीं करते हैं, है ना? अगर दोपहर का भोजन आपका टाइमिंग जैसे 12 से 1 बजे के बीच में अगर आपको करना है और आप ले रहे हैं दोपहर का भोजन शाम के 7 बजे 3 बजे 4 बजे, तो ये भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो आपको दोपहर के भोजन के समय को भी एक्चुअल करना होगा। ये आपके स्वस्थ रहने के उपायों में ये मतलब काम आएगा, है ना? ये 7वें नंबर पे यह उपाय हो जाएगा। उसके बाद में होगा विटामिन और मिनरल्स का टाइम, है ना? हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो समोसा बड़ा या ना पिज्जा बर्गर जैसी चीजों को खाने के लिए देखते हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हमारे शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट नहीं चाहिए। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन और मिनरल्स, है ना? प्रोटीन, है ना? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, है ना? तो विटामिन्स और मिनरल्स का अगर आप समय का निर्धारण करते हैं, अगर आप लंच के 2 से 3 घंटे बाद अगर विटामिन्स और मिनरल्स का टाइम निर्धारित कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आप मतलब एक अच्छे जीवन शैली की ओर या अच्छे स्वस्थ जीवन शैली की उपाय की ओर जा सकते हैं। तो आपके जीवन में विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, जिसको आपको पूर्ति करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की भी बहुत ही आवश्यकता होती है ना? तो ये हमारे पोषक तत्वों में से मुख्य रूप में है, तो इसको हमको लेना ही लेना है और इसके भी टाइम को अगर आप निर्धारण कर लेते हैं, तो भी आप स्वस्थ जीवन शैली की ओर जा सकते हैं। अब उसके बाद में होगा हमारा अंतिम और 9वां जो होगा नियम, वह होगा हमारा सोने से पहले का खाना, है ना? या सूर्यास्त से पहले भोजन करने का प्रयास करें। अब सूर्यास्त से पहले भोजन करने का प्रयास करें मतलब सूर्यास्त तक होने के पहले आपको भोजन कर लेना है। अगर आप इस नियम का पालन अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, मान लीजिए, तो भी आप एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के उपायों की ओर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, तो वह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन आप सूर्यास्त होने के बाद में अगर भोजन कर रहे हैं, तो वह जहर के समान है। सोचिए, अगर आप रात में सूर्यास्त होने के बाद में अगर भोजन ले रहे हैं, तो आयुर्वेद क्या कहता है? वह जहर के समान है। तो हमें इस नियम का पालन करना है, सूर्यास्त से पहले हमें भोजन ग्रहण कर लेना है। और अंत में मैं यही बात बोलूंगा कि स्वस्थ जीवन शैली जीने से हम रोगों से दूर हो सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे भी हम दूर हो सकते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा अगर आप इन बताए गए 9 नियमों का पालन कर लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा, है ना? धीरे-धीरे अगर उसको अपने जीवन शैली में उतार लेते हैं, क्योंकि हम रोज तो हम काम करते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज सारा चीज करते हैं। लेकिन उसको हम थोड़ा-सा मैनेज करके अगर उसको अपने जीवन शैली में हम लोग उतार लेते हैं ना, तो हम एक बहुत ही बेहतर स्वस्थ जीवन की ओर जाएँगे, जिससे हम मेडिसिन फ्री लाइफ जीवन जिएँगे और मेडिसिन फ्री लाइफ जीवन जी करके हम अपने आप को तो स्वस्थ रखेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार का भी हम लोग भला कर पाएँगे, क्योंकि हमसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है ना? तो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारे अ, सारे परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब खुश रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार होता है तो सारा परिवार दुखी होता है ना? तो ऐसा दुखी होने का समय ना आए और सब स्वस्थ जीवन को जिएँ और एक स्वस्थ जीवन शैली का नियम का पालन करते हुए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जिएँ, यही मेरी कामना होगी। आप सबको आज की क्लास के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद।